दोस्तों, ये इस कहानी का 11 भाग है। अभी तक आपने 10वां भाग नहीं देखा तो जाकर पहले देख लीजिए। हीर अनिता जी के साथ बाहर आई तो देव उसका ही इंतजार कर रहा था। देव अनिता को देख के बोला, मारिया कहाँ है? देव ने हीर पे कोई ध्यान नहीं दिया था। वहीं हीर ने भी देव को नहीं देखा था। अभी अनिता जी कुछ जवाब देती पीछे से रिया उछलती हुई आके बोली, मैं यहाँ हूँ देव। रिया बड़ी खुश थी। अनिता ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अनिता जी प्यार से हीर को देख के बोली, हीर तुम आगे बैठ जाओ, मैं और रिया पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन हीर से पहले देव बोला था, माँ हीर क्यों बैठेगी? यहाँ रिया बैठेगी। वैसे भी अब रिया को जिंदगी भर मेरे साथ चलना है। अरे बिल्कुल देव जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आंटी रिया की ही जगह है वो। मैं एक काम करती हूँ, वीरेन को बोल देती हूँ, उसको भी तो शॉपिंग करनी है। हीर जानबूझ के बोली तो देव को और ज्यादा गुस्सा आ गया। हीर जैसे ही फोन करने लगी, देव ने तेज तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और गुस्से से बोला, माँ जिसको जाना है वो साथ चलेगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं किसी के लिए वेट करूं? देव जानबूझ के बोला तो हीर ने गुस्से में देव को घूरा। अनिता जी इस बीच कुछ नहीं बोली थी क्योंकि जो वो चाह रही थी वो तो हो ही रहा था। हीर गुस्से से पीछे वाली सीट पे बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ अनिता जी भी हीर के साइड में बैठ गई। देव का पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पे था। अनिता जी प्यार से बोली, बेटा हीर तुम्हें भी वीरेन के लिए कुछ लेना है। वैसे तुम दोनों तो पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे तो पसंद ना पसंद तो पता होगी ना। अनिता जी बहुत प्यार से बोली तो हीर ने गुस्से से देव को देखा और उसके साइड में बैठी रिया को देखा। हीर मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी वीरेन को तो ये तक पता है मैं खाती क्या क्या हूँ। और अगर आप मेरी ड्रेसेस चूज करने उसको ले जाती, वो भी मेरी पसंद से सब चूज करता। अनिता ने देव को देखा और मुस्कुरा के बोली, हाँ बेटा यही तो होती है पसंद और प्यार की ताकत। मैं तो बहुत खुश हूँ देव ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करी। ये भी तो दोनों एक दूसरे की पसंद ना पसंद जानते होंगे। क्यों रिया? रिया जो लगातार फोन में लगी हुई थी, अनिता जी की बात पे चौंकी। जी आप मुझसे बात कर रही हैं मम्मी जी? रिया की बात पे अनिता जी थोड़ी हंसी और धीरे से बोली, रिया बेटा अभी शादी में टाइम है तो तुम मुझे हीर की तरह आंटी बुलाओ। रिया ने बुरा सा बनाया और गुस्से से बोली, आप कुछ कह रही थी? हाँ मैं कह रही थी देव, और तुम भी तो एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम्हें भी एक दूसरे की पसंद ना पसंद पता होगी है ना। चलो मैंने सोचा अपनी होने वाली बहू से ही पूछ लूं, आखिर कितना प्यार है मेरे बहू बेटे में। क्यों देव? अपनी माँ की बात सुन के देव ने चौंक के अनिता जी को देखा। पर माँ अभी इस वक्त अभी तो हम शॉपिंग पे जा रहे हैं ना, तो आप इस टाइम क्यों हम दोनों की पसंद ना पसंद पूछने बैठ गई? बेटा अभी भी तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मेरे हिसाब से सफर भी कट जाएगा और सब एक दूसरे के बारे में जान भी जाएंगे। तो चलो क्यों ना तुमसे यही पूछ लूं। अच्छा बताओ रिया, देव को घर का खाना पसंद है या बाहर का खाना? रिया की तो जैसे सांस ही रुक गई। आज तक कभी उसने या देव ने एक दूसरे की पसंद ना पसंद के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, और अब अचानक से ही अनिता जी उससे सवाल कर रही थी। रिया कुछ सोचते हुए बोली, वैसे भी देव तो बाहर ही ज्यादा रहता है और बाहर का ही खाना खाता है, तो बाहर का खाना पसंद होगा। रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रिया से पहले देव बोला, देखिए माँ हम पहुंच भी गए, आप अपने सवाल जवाब बाद में कर लेना। अनिता जी ने बाहर देखा। कोई बात नहीं, आते हुए पूछ लूंगी। अनिता जी गाड़ी से उतरते हुए बोली तो देव ने सुकून का सांस लिया। अंदर वीरेन पहले से ही सबका इंतजार कर रहा था। हीर को देख के वीरेन एकदम से उसके गले लगा था और हीर का सर शर्म से झुक गया। हीर गुस्से से बोली, वीरेन अपनी हद में रहो, क्या हरकत है यह?
देव जो अभी अभी अंदर आया था, हीर और वीरेन को ऐसे देख उसका खून जलने लगा था। देव की मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी। देव गुस्से से बोला हीर, और जैसे सबने ही पीछे पलट के देखा, अनिता जी देव की शक्ल देख के समझ गई थी, इसलिए से हल्के से मुस्कुराने लगी। हीर ने सवालिया नजरों से देव को देखा तो देव खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, कुछ नहीं, ये तुम्हारा पर्स बाहर रह गया था। हीर देव से अपना पर्स लेके धीरे से बोली, थैंक मिस्टर देव, ओ आई मीन जीजू। हीर जैसे ही मुड़ने लगी, देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, वाह हीर, तुम तो 2 दिन में ही पलट गई। कहाँ मासूमियत दिखा के सीधी बनती थी और कहाँ सरेआम। वैसे काफी तरक्की करी है तुमने, मैं खुश हूं। तुम्हारा 2 दिन का नया प्यार तुम्हें मिल गया। देव की बात पे हीर ने देव से अपना हाथ छुड़ाया और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, अरे बिल्कुल सर, खुश तो हम दोनों को होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही अपना 2 दिन का प्यार पा लिया। और दूसरी बात, वो मेरा पति है। वो सरेआम मुझे गले लगाए, मेरा हाथ पकड़े। आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? और हाँ, हाथ से याद आया, आगे से कभी ऐसे मेरा हाथ मत पकड़िएगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई गैर आदमी मुझे छुए। हीर कहती हुई चली गई थी और देव गुस्से से खड़ा हीर को जाते हुए देखता रह गया। अरे, इतनी चुपके चुपके क्या बातें हो रही थी दोनों के बीच? अनिता जी प्यार से बोली तो हीर बहाना बनाते हुए बोली, कुछ नहीं देव सर, ऑफिस की बात कर रहे थे। माँ, आप रिया को उसकी पसंद की शॉपिंग करा देना, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं चाहती हूँ शादी के कपड़े तुम दोनों एक दूसरे की पसंद के लो, और वीरेन को भी हेल्प कर देना। अब शादी हो रही है बेटा तुम्हारी, काम से अब ब्रेक लो और अपने उन मैनेजर को बोलो, वो संभाल लेगा, तुम शादी पे ध्यान दो। माँ, मेरा जाना जरूरी है, रिया खुद सिलेक्ट कर लेगी और मेरी फिक्र मत करिए, मेरी शॉपिंग हो जाएगी। देव बेटा, मैं कह रही हूं ना। आखिरकार देव को अपनी माँ की बात सुननी ही पड़ी। वैसे मैंने कुछ सोचा है। अनिता जी धीरे से बोली, अब तुम चारों की शादी पसंद से ही हो रही है, तो मैं देखना चाहती हूं तुम कितना एक दूसरे के बारे में जानते हो। जो एक काम करते हैं, तुम अपने पार्टनर चेंज करके शॉपिंग करो। व्हाट? आप कहना क्या चाहती हैं माँ? देव को अनिता जी की बात अजीब लगी थी। ऐसा ही हाल कुछ हीर का भी था। अरे बेटा, सिंपल है, रिया और वीरेन एक साथ शॉपिंग करेंगे और हीर और देव एक साथ, तुम सब एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे के लिए शॉपिंग करोगे। इससे तुम्हारी पसंद नापसंद भी एक दूसरे को पता चल जाएगी। मैं सही कह रही हूं ना? मिसेज अनिता ने सबके रंग बदले चेहरों को देखा। हीर और देव दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जब अनिता जी धीरे से बोली, अरे चलो बस हो भी गया, जाओ जल्दी से, कम टाइम है। और देव, तुम्हें अब लेट नहीं हो रहा? हाँ माँ, जा रहा हूँ। जाओ हीर, तुम देव के साथ जाओ। और सुनो, तुम शादी की लहंगा मत लेना, वो मैं ले रही हूँ। तुम सब एक दूसरे की पसंद की शॉपिंग कर लो। हीर बेटा, तुम्हें वीरेन के लिए शॉपिंग करनी है और वीरेन तुम्हें हीर के लिए, और वैसे ही देव और रिया तुम दोनों को भी करना है। ठीक है बेटा, समझ आ गई मेरी बात? जी, हीर धीरे से कहती आगे बढ़ गई तो देव उसके पीछे पीछे चल दिया। हीर ने साथ चलते देव को देखा। वाइट शर्ट जिसकी स्लीवज मुड़ी हुई थी, उस पे ब्लू जीन्स और बिखरे ब्राउन बाल, गहरी आंखें जिसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। देव के चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन थे। देव सामने की तरफ देख के चल रहा था और हीर की आंखें देव को ताक रही थी। हीर का ध्यान सामने नहीं था और जैसे ही हीर सामने किसी से टकराती, देव ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। हीर संभल नहीं पाई और देव के सीने से जा लगी। देव हीर को देख के धीरे से बोला, कमाल है, अभी तुम नीचे बड़े लेक्चर दे रही थी और अब तुम्हारी आंखें मुझसे हट ही नहीं रही हैं।
अपनी ही बहन के वो क्या कहते हैं उसको, वो हाँ सुहाग अपनी ही बहन के सुहाग पे नजर डाल रही हो। वेरी डिस्कास्टिंग मिस हीर। देव हीर की आंखों में झांक के बोला तो हीर एक पल को नजरें चुरा गई, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करके बोली, शायद आपको दिन में सपने देखने की आदत है मिस्टर देव, क्योंकि जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको देख रही हूं तो प्यार भरी नजरों से ही देखूं, और वैसे भी आप इस लायक बिल्कुल नहीं है कोई भी आपको प्यार भरी नजरों से देखे। हीर ये कहते हुए देव से दूर हो गई। देव ने हीर के चेहरे को देखा, उसका गोरा रंग गुस्से में लाल हो रहा था। हीर के कानों में छोटे से झुमके जो उसके गालों को छू रहे थे। देव अपनी नजरें चुराने पे मजबूर हो गया, क्योंकि इस वक्त हीर का चेहरा उसको अपनी तरफ खींच रहा था। देव भले ही कितनी नफरत का दिखावा करता, लेकिन प्यार तो अभी भी था। हीर की इस मासूमियत पे ही तो दिल हारा था, और आज उसकी मासूम सी हीर किसी और की बीवी बनने वाली थी। जिसके साथ आने वाली जिंदगी की सपने देखे थे, वो किसी और के दिल को सजाने वाला थी। ये ख्याल ही देव के लिए जानलेवा था, लेकिन उसके दिल में आते इन अच्छे ख्यालों ने जल्दी ही वापसी कर ली जब उसको हीर और वीरेन का चेहरा याद आया। देव खुद से बोला, नहीं देव, ये लड़की सिर्फ दिखावा कर रही है, ना तो ये मासूम है और ना ही इसके अंदर मासूमियत नाम की चीज है। क्या हुआ? अब आपको देर नहीं हो रही? हीर गुस्से से बोली तो देव अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आया और हीर के साथ आगे बढ़ गया। तुम एक काम करो, तुम उधर मेल शोरूम में जाओ, मैं इधर रिया के लिए कुछ देखता हूँ। देव को रिया के बारे में बात करता देख हीर के दिल को धक्का सा लगा था। कितने सपने देखे थे हीर ने देव के साथ, और अब उसकी जगह रिया उन सपनों को पूरा करने वाली थी। जिस देव के साथ चलते हुए भी हीर फख्र महसूस करती थी, वो देव अब किसी और का होने वाला था। हीर ये बात पूरे यकीन से कह सकती थी। इस मॉल की हर लड़की का ध्यान देव पे था, और लड़के तक भी उसको देख के जल रहे थे। लेकिन जिस देव पे उसने अपना हक माना था, वो देव अब किसी और का पति बनने वाला था। हीर की आंखें नम होने लगी और हीर उस शोरूम की तरफ बढ़ गई। हीर ने घूम के उस शोरूम को देखा जहां आदमियों के लिए एक से एक बेहतर से भी बेहतर चीजें थी। हीर का हमेशा से सपना रहा था देव के लिए शॉपिंग करे, लेकिन शायद किस्मत उसको ये मौका नहीं देने वाली थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, वीरेन की पसंद और नापसंद हीर बिल्कुल नहीं जानती थी, और अब यहाँ वीरेन की पसंद का कुछ भी ढूंढना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। हीर ने आंखें बंद करी तो उसके दिमाग में देव का चेहरा आया। हीर ने उस शोरूम हर एक चीज देखी और धीरे धीरे हीर एक एक चीज खरीदती गई। हीर ने काफी सारी शर्ट्स और परफ्यूम खरीदे थे, शूज और वॉच, हर एक चीज हीर ले चुकी थी। इधर देव परेशान था, आखिर रिया के लिए क्या खरीदे, लेकिन उसको भी रिया की पसंद का नहीं पता था। हमेशा से हीर ही उसकी आंखों में बसती थी। देव ने एक बार पूरा शोरूम देखा और फिर उसने भी हीर की तरह अपनी ही पसंद की काफी ड्रेसेस ले ली थी, जिसमें साड़ी और कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस थी। इसके अलावा देव को लड़कियों की शॉपिंग के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी मां के अलावा कभी किसी औरत के लिए कुछ नहीं खरीदा था। देव की कोई बहन भी नहीं थी। देव वापस मुड़ने ही वाला था जब देव की नज़र एक ड्रेस पे पड़ी। ये कोई साड़ी थी जो ब्लैक थी। साड़ी पे ब्लैक स्टोन वर्क हुआ था और साड़ी को देख के ही उसकी कीमत का पता लग रहा था। वो कितनी महंगी होगी। शायद अब तक कोई अमीर आदमी नहीं आया था जो उस साड़ी को खरीद सके, इसलिए वो लोग बस उसको देख रहे थे और खरीद नहीं रहे थे। देव को उस साड़ी को डोट देखते ही हीर का चेहरा याद आया, और जैसे देव के दिमाग में हीर की इमेज बनती चलती गई। देव ने उस साड़ी को देखा और साड़ी को पैक करा लिया। वहां खड़ा हर आदमी देव को ही देख रहा था। जिस आदमी ने उस इतनी महंगी साड़ी को खरीदा था,
देव एक बिलियनियर होने के बाद भी बहुत सादी सी जिंदगी जीता था। ना तो उसके बॉडीगार्ड हर वक्त उसके साथ होते थे और ना ही उसका मैनेजर, यहाँ तक कि देव जब घर होता तब कपड़े भी बहुत सिंपल पहनता था। देव की शक्ल ही ऐसी थी, हर कोई फिदा हो जाता था। लेकिन सबसे अच्छा उसका दिल था। देव का मानना था जिंदगी में कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन जिंदगी को बिना किसी शो ऑफ और सादा तरीके से जीना चाहिए, और यही बात देव ने फॉलो भी करी थी। आज भी सब देव को देख के इसलिए चौंके थे क्योंकि ना तो उस आदमी ने महंगा सूट पहना था जो उसकी अमीरी का दावा करता, और ना ही उस आदमी की साथ कोई गार्ड था। देव ने सबको खुद को देखते पाया और मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। अभी देव जा ही रहा था जब उसकी नज़र ज्वेलरी के शोरूम पे पड़ी। देव ने साड़ी का कलर देखा जो कि ब्लैक था। देव ज्वेलरी शॉप के अंदर गया और एक नाजुक सा डायमंड नेकलेस देखने लगा जिस पे छोटे छोटे हीरे जड़े टॉप्स थे। अब देव की आंखों में हीर का पूरा लुक आ गया था। उसको पता था हीर के लिए ये सब परफेक्ट था। अब देव की नज़र हीर को ढूंढ रही थी जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। हीर से ज्यादा वक्त देव ने लिया था। देव के हाथों में ढेरों शॉपर देख के हीर धीरे से बोली, लगता है पूरा शोरूम ही खरीद लिया। ओह, लगता है अपने वीरेन के लिए काफी अच्छी शॉपिंग करी है तुमने। देव भी जलन से बोला तो हीर ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जी अब उसके लिए नहीं तो किसके लिए खरीदूंगी। हीर गुस्से से आगे बढ़ने लगी तो उसकी नज़र साइड में एक शोरूम पे पड़ी जो शायद चूड़ियों का शोरूम था। हीर को हमेशा से ही चूड़ियां पसंद थी। हीर का मन चूड़ियां देख के मचलने लगता था, और इस बार भी हीर वो चूड़ियों को देख के मचल उठी। देव हीर के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। देव इतना समझ चुका था हीर किसी चीज की देख रही थी, लेकिन किसको ये उसको समझ नहीं आ रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद देव को सब समझ आ गया था हीर किसको देख रही थी। देव ने हीर को देखा और धीरे से बोला, मुझे याद आया रिया को भी शायद चूड़ियां पसंद हैं। चूड़ी ही कहते हैं ना इनको। देव की बात पे हीर गुस्से से पलटी, आप किसी और देश से नहीं आए हैं। हीर की बात पे देव मुस्कुरा के शोरूम में चला गया तो हीर ने भी सुकून का सांस लिया। देव सिर्फ बहाना बना रहा था, असल में उसको ये भी नहीं पता था रिया को चूड़ियां पसंद भी हैं या नहीं। हीर की नज़र लगातार चूड़ियों पे थी। हीर रंग बिरंगी चूड़ियां देख रही थी और फाइनली उसको ब्लैक चूड़ी पसंद आ गई। हीर मचलते हुए उन चूड़ियों को पहनने लगी और देव उसको लगातार देख रहा था। हीर जैसे ही आखिरी चूड़ी को पहन रही थी, अचानक ही वो चूड़ी उसके हाथ में चुभ गई और खून बहने लगा। देव जो हीर को देख रहा था अचानक दौड़ के उसके पास आया। देव हीर का नाजुक हाथ अपने हाथों में लेके बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें थोड़ी भी अक्ल है कि नहीं? अगर नहीं होता कोई काम तो उसको किसी और से कराने में तुम्हारी जान जाती है। हमेशा खुद को ही सब करना है, देख रही हो अब कितना खून आ रहा है। हीर ने अपनी घनी पलकें उठा के देव को देखा जिसके चेहरे पे चिंता की लकीरें थी। हीर धीरे से हाथ छुड़ा के बोली, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चोट नहीं है, इससे ज्यादा चोट लगी है मुझे, उस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो अब इस चोट से क्यों परेशान हो रहे हो? हीर की बात सुन के देव ने फिर से हीर का हाथ पकड़ा लिया और गुस्से से बोला, शट अप हीर, जस्ट शट अप, एक वर्ड और नहीं। ये फिल्मी बातें करने को नहीं बोला मैंने तुम्हें, और ये डायलॉग मेरे सामने मत बोलो, चुपचाप खड़ी रहो, और अगर तुमने अब मुझसे हाथ छुड़ाया तो अच्छा नहीं होगा, समझ आया? देव गुस्से से बोला तो हीर सर झुका गई और दिल में सोच के बोली, हाथ तो मैं आपसे कभी भी नहीं छुड़ाना चाहती थी, जिंदगी भर आपके साथ चलना चाहती थी। लेकिन देव गुस्से से बोला, कहाँ खो गई अब? सुनाई दे रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ?
हीर होश में आते हुए बोली, हाँ ठीक है, छोटा सा ही कट लगा है, ठीक हो जाएगा। देव ने गुस्से से हीर को घूरा तो हीर ने नजरें झुका ली। देव जोर से चिल्लाया, किसी के पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है? देव के चिल्लाने पे कुछ लोग जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आए। देव ने हीर को बैठने के इशारा करा तो हीर फिर से बोली, मैंने बोला तो है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? ठीक हूं मैं, तुम चुप करो और हिलना मत। देव गुस्से से बोला, लेकिन अगर रिया ने देख लिया फिर? तुमसे पूछा कुछ मैंने, या तुमसे करी कोई बात? सीधी बैठी रहो बिना हिले, हिल मत जाना। सुना क्या कहा मैंने? हीर चुपचाप बैठ गई तो देव ने पहले खून साफ करा, उसके बाद पट्टी बांध दी। हीर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये चोट तो उसके लिए हमेशा से मामूली होती थी। ना चाची नारिया कभी उसका साथ नहीं देती थी, उसकी तकलीफ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता था। हीर ने आंखों में आई नमी साफ करी और खुद को नॉर्मल करके बोली, ठीक है चलें अब। देव सामने से हट गया तो हीर भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। हीर देव के साथ चल रही थी जब देव ने अचानक ही सवाल करा, क्या क्या लिया है तुमने अपने हस्बैंड के लिए? ओह, आई मीन फ्यूचर हस्बैंड के लिए? देव की बात पे हीर खामोश रही और फिर थोड़ी देर बाद बोली, आपको क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट है जीजू? हीर ने जीजू वर्ड को बहुत जोर देके कहा था तो देव ने गुस्से से उसको घूरा और हीर के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अनीता जी उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। रिया और वीरेन दोनों पहले से ही वहीं थे। अनीता जी हीर को देख के बोली, अरे, इसका मतलब है दोनों ने अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है। लाओ दिखाओ मुझे क्या क्या लिया है। अनीता जी प्यार से बोली तो देव ने अपना सर पकड़ लिया, माँ अभी हम कहाँ हैं? आप यहीं पे सब चेक करेंगी, घर जाके सब कुछ देख लीजिएगा प्लीज। देव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अगर घर जाके देख लेती तो कैसे सब ठीक होता? जो प्लेन उन्होंने बनाया था उसके लिए घर जाने की जरूरत ही नहीं थी। मिसेज अनीता प्यार से बोली, कोई बात नहीं देव, मुझे अभी तुम्हारी शॉपिंग देखनी है। पहले रिया तुम दिखाओ तुमने क्या लिया है। रिया ने खुश होते हुए अपने शॉपर आगे कर दिए और जल्दी जल्दी ड्रेसेस दिखाने लगी। देव के लिए तो उसने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी, वरना सब ड्रेसेस अपने लिए ली थी। मिसेज अनीता मुस्कुरा के बोली, बेटा तुमने देव के लिए क्या लिया है, ये बताओ मुझे। रिया एक दो शर्ट दिखा के बोली, ये है तो आंटी ये मैंने देव के लिए ली हैं। रिया ये तुम्हारी चॉइस है। आखिर देव बिना बोले रह ना सका, हाँ मेरी है, पसंद आई ना? ऑब्वियसली ना पसंद आने की बात ही नहीं, खुद देखो कितनी अच्छी शर्ट हैं ये सब, है ना वीरेन? रिया ने वो शर्ट सिर्फ प्राइस टैग देख के पसंद करी थी और इसका अंदाजा देव को हो गया था, क्योंकि देव को बिल्कुल भी वो सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी। मिसेज अनीता अपने बेटे के एक्सप्रेशन देख के समझ चुकी थी, इसलिए मुस्कुरा के बोली, हीर बेटा तुम दिखाओ तुमने क्या क्या लिया है वीरेन के लिए। अनीता जी की बात सुन के हीर ने जल्दी से अपनी शॉपिंग दिखानी शुरू करी और जैसे देव की आंखें खुल गई। हर एक चीज परफेक्ट थी, कहीं भी कोई भी कमी नहीं थी। हर एक शर्ट देव की पसंद की थी। देव को डार्क कलर पसंद थे। हीर ने सब शर्ट ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन और भी बहुत से कलर थे। हीर ने जब शर्ट दिखाई वीरेन ने बुरा सा मुंह बनाया, यार हीर तुमने ये सब मेरे लिए पसंद किया है। वीरेन की बात पे हीर ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। वीरेन गुस्से से बोला, हीर मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। रिया ने देखो देव के लिए कितनी महंगी महंगी शर्ट ली हैं और तुम ये इतनी डार्क कलर की शर्ट, और वो भी कितनी सस्ती सी, मुझे नहीं चाहिए। वीरेन हीर को फीलिंग की परवाह किए बिना बोले चला जा रहा था, लेकिन अब देव से बर्दाश्त नहीं हुआ। देव गुस्से से बोला, इट्स ओके वीरेन, नो प्रॉब्लम हीर, ये तुम मुझे
दे दो। मैं कब से सोच रहा था अपने लिए खुद शॉपिंग करूंगा, क्योंकि कोई भी मेरी पसंद की चीज ले ही नहीं पाता, और आज तुमने बिना मेरे से पूछे ही इतनी परफेक्ट शॉपिंग करी है। थैंक यू सो मच। देव ने ये कहते हुए हीर से सारे शॉपर्स ले लिए तो हीर के चेहरे पे मुस्कान फैल गई और रिया का आधा खून जल गया। मिसेज अनिता मुस्कुराती हुई बोली, अरे वाह हीर, मानना पड़ेगा देव को आज तक मेरी भी शॉपिंग पसंद नहीं आती, और तुमने तो उसकी पसंद के ही कपड़े लिए हैं, वरना इसके मैनेजर धक्के खाते रहते हैं दुकानों पे। हीर ने खुशी से सब शॉपर्स देव के हवाले कर दिए, जिनको देव ने किसी खजाने की तरह थाम लिया, और रिया ने बेदिली से 2 या 3 शर्ट वीरेन को दे दी। अच्छा चलो, लड़कियों की शॉपिंग तो देख ली, अब तुम दोनों दिखाओ तुमने क्या क्या खरीदा। वीरेन ने बड़ी एक्साइटमेंट से अपने शॉपर्स खोले, जिनमें सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस थी। एक बार को तो अनिता जी ने भी शर्म से सर दूसरी तरफ घुमा लिया। वीरेन ने एक ही ड्रेस खोली थी जब हीर ने देव को देखा। देव भी गुस्से से हीर को घूर रहा था, जैसे कहना चाहता हो तुम एक भी ड्रेस नहीं लोगी। लेकिन रिया बहुत ज्यादा खुश थी। वीरेन की सब ड्रेसेस उसको बहुत पसंद आई थी। देव ने बिना कुछ बोले जो भी शॉपिंग की थी वो सब हीर के हाथों में पकड़ा दी। हीर गुस्से से बोली, आपको बदला उतारने की जरूरत नहीं है। आपने जिसके लिए शॉपिंग करी है ये सब आप उसको ही दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हीर ये कह के मुड़ने ही वाली थी जब देव ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से सबको बोला, एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए देव हीर का हाथ पकड़ के अलग ले गया और उसको दीवार से लगाता हुआ बोला, पहली बात तो मैं इसलिए तुम्हें शॉपिंग नहीं करा रहा कि मुझे बदला उतारना है, बल्कि मैं ये सब उसको दे रहा हूँ जो इन सब की कदर करे, क्योंकि रिया ये ड्रेसेस प्राइस टैग से लेगी, ना कि ये सब उसको पसंद होगा। इसलिए जितना तुमसे बोल रहा हूँ वो करो, ये सब तुम्हारी ही हैं और तुम्हें पसंद आएंगी, क्योंकि इसमें वेस्टर्न बहुत कम हैं। देव ने ये कह के हीर को छोड़ दिया और थोड़ा रुक के बोला, एक बॉस होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता था तुम्हें तुम्हारी शादी का गिफ्ट दूं, इसलिए ये साड़ी तुम्हारी है। अगर तुम ये सब पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा एक बॉस होने के नाते। देव ये कह के चला गया था और हीर उसको जाता हुए देखती रही। कितना परफेक्ट कपल होता हमारा, बिन कहे एक दूसरे की पसंद ना पसंद समझ गए, लेकिन शायद बिन कहे एक दूसरे का दिल का हाल नहीं समझ पाए। हीर ये कहती ही देव के पीछे चली गई। तो इसका मतलब तुम सब जो बोल रहे थे कि हम एक दूसरे की पसंद ना पसंद समझते हैं वो सब झूठ था, क्योंकि तुमने यही प्रूफ कर दिया। मिसेज अनिता मुस्कुराहट से बोली, क्योंकि अब जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ था। देव चिढ़ते हुए बोला, माँ बस करें अब चलें, मरी मीटिंग तो आपने कैंसल करा ही दी, अब क्या बचा है। हाँ हाँ बेटा चलो। सब आगे बढ़ गए तो मिसेज अनीता देव को देख के बोली, जो लड़की कीमत देख के शॉपिंग करती है अब तुम खुद सोच लो, उसने तुम्हें भी कीमत देख के ही पसंद करा है। मिसेज अनीता ये कह के रुकी नहीं थी और देव गहरी सोच में डूब गया था, क्योंकि मिसेज अनीता उसके दिल पे चोट कर गई थी। आज रिया की इस हरकत ने देव को भी सदमे में डाल दिया था। आखिर क्या होगा देव और हीर की जिंदगी में, आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।